हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम चार्ट के कैरेक्टर को किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपके सामने बीपीसीएल का चार्ट है, हम उसको देखेंगे किस तरह से अपन एनालिसिस करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो मैं जो चार्ट देखता हूँ वो धन में दिखता हूँ। धन एक ट्रेडिंग अकाउंट है। यहाँ पर क्या था, चार्ट दिखता, मतलब मैं मल्टीपल अकाउंट इसमें लगा सकता हूँ। तो आप कोई भी फायर्स ले सकते हैं या फिर धन में कर सकते हैं। तो जिसमें भी मल्टीपल चार्ट है उसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि ये इजी रहता है। मतलब आपके साथ एक डेली का ही चार्ट लगा है और फिर एक इंट्राडे वाला टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन। तो मैंने जो चार्ट बताऊंगा आपको, मैं बीपीसीएल के बारे में बता रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले अपन समझते हैं इसको। डेली चार्ट सबसे पहले जरूरी है। किसी भी चार्ट के अगर कैरेक्टर को एनालिसिस करना है तो उसका डेली चार्ट देखना है हमें। ओके, डेली चार्ट में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखना है हमें इसका ट्रेंड क्या है। अगर हम देखें इस चार्ट को तो लगभग इसने क्या किया है, जनवरी के पास से इसने एक ट्रेंड पकड़ा है। शुरुआत में तो ये कंसोलिडेशन फेज में था। ओके, पर बाद में जैसे ही इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, ओके राइट, यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद क्या किया इसने, यहाँ से सीधा ऊपर ही आया। जब से इसने ब्रेकआउट दिया, लगभग 24 जनवरी के पास इसने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ये कंटिन्यू ऊपर चला गया। अब यहाँ ये इसने कितना मूव किया है, पहले हम देखेंगे इसने कितना मूव किया है। लगभग पकड़ लीजिए 480 के पास से गया है 694, लगभग इसके 690 के पास गया है। लगभग लगभग मतलब पकड़ लेते हैं 180 पॉइंट्स या फिर 200 पॉइंट्स इसने मुंह तो दे ही दिए, राइट। तो अभी इसमें करेक्शन पेंडिंग है। तो अभी जो चल रहा है ये फेज, ये करेक्शन का फेज चल रहा है। हमारे लिए जरूरी ये है, हम तो इंटरनेट ट्रेडर है, पर हम इसको किस तरह से एनालिसिस करें, इसका कैरेक्टर किस तरह से पहचाने कि हम इंट्राडे में इसमें प्रॉफिट कर सके। तो अब जैसे हमने चार्ट का ट्रेंड समझ लिया, अब हमें क्या करना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। अब यहाँ पर हमें देख रहा होगा, हम देखेंगे अभी करंट में यहाँ पर हमें सपोर्ट दिख रहा था, ये एक एक लेवल दिख रही है हमें सपोर्ट की। ओके, और जैसे ही इसने ब्रेक किया है, यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं अपन, जैसे इसने ब्रेक किया तो ये डाउन आया, पर डाउन के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट फिर से ऊपर चला गया। अब इतना तो हमें समझ गया कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। अगर एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करें, यहाँ पर मैंने आपको ट्रेंड लाइन की वीडियो बताई है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है कि हमें ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है। तो इस पर आप जाकर उसको देख सकते हैं, मैं उसको एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। तो अभी देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर ली, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। मतलब मुझे ये क्या दर्शा रही है, ये जैसे ही प्राइस इस लेवल के आसपास आएगा, लगभग 620 के पास, तो यहाँ पर एक रजिस्टेंस लेके फिर से एक नीचे की साइड मूव कर सकता है। ओके, और यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ किया है। अब ये सपोर्ट ने इसको ब्रेक किया, पर सपोर्ट के पास जरूरी क्या है, हमें एक कैंडल को देखना है कि ये कैंडल जो बन रही है यहाँ पर, ये कैंडल किस तरह की बनी है। ये कैंडल बनी है डोजी टाइप की, डोजी टाइप की बनी है। मतलब यहाँ पर बायर्स और सेलर दोनों ही कंफ्यूज है, क्योंकि प्राइस को अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ पर एक हैमर टाइप कैंडल बनती। अगर यहाँ पर अगर एक डाउनफॉल होता तो सेलर यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनाते, बिग बड़ी वाली बेरिश कैंडल बनते। तो यहाँ पर दोनों केस में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। फिर बाद में आता है मार्केट, फिर नेक्स्ट दिन भी बनता है, पर इस कैंडल ने क्या किया है, यहाँ पर सस्टेन ही नहीं है, इसके लो को ब्रेक तो किया ही नहीं है। अगर मान लीजिए अगर जो भी कैंडल बनी है ये, राइट, ये वाली जो रेड कैंडल बनी है, समझ रहे हम, इसने जो लो को ब्रेक किया है, पर उसने उसके नीचे सस्टेन नहीं किया है। आपको मैं बताऊंगा अभी 50 मिनट चार्ट में, बस इसको हमें सिंपली एनालिसिस करना है डेली चार्ट में क्या है। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए हमारे पास जो न्यू सपोर्ट बन के आ रहा है, ये वाले लेवल हमारे पास एक नया सपोर्ट बन रहा है, राइट। अब जैसे ही प्राइस के नीचे जाएगा, अगर इसके नीचे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है तो हम समझ लेंगे कि फिर से इसमें डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो आते हैं हम 50 मिनट चार्ट में। 15 मिनट चार्ट में हमें क्या देखना है, सीधी सी बात है, सिंपल। सबसे पहले देखते हैं अपन, ये तो बड़ी वाली ट्रेंड लाइन आ रही है, पर उससे पहले एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी हमें यहाँ पर दिख रही होगी, राइट। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आ रही है। अभी यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है, हमने हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या एनालिसिस करना है, इसको समझिए। सबसे पहले मैं देखूंगा, मैं मेरे लेवल को फाइंड आउट करूंगा, क्या होगी मेरी लेवल। यहाँ पर एक ब्रेकआउट है, अगर मैं बायर हूँ, अगर मुझे बाय करना है तो मैं कहाँ पर जनरली बाय करूंगा। सबसे मैं यहाँ तो किसी बीच में तो कहीं पे बाय नहीं करूंगा, राइट। अब मेरे पास अगर बाय भी करना हो तो मेरे लिए सबसे पहले ढूंढना है कि मुझे रेजिस्टेंस है, मैं रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही जाएगा मैं वहां पर बाय करूंगा। मेरी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ट्रेंड लाइन के ऊपर, अब यहाँ पर देखिए अभी मैं सीधे एक कैंडल ब्रेक हुई तो मैं यहाँ पर बाय नहीं करता, मैं यहाँ देखूंगा, एक लेवल को फाइंड आउट करूंगा। और जो इसकी जो लेवल निकलती है दोस्तों, ये थी लेवल, ये है 94, लगभग 92 से 94 के पास इसकी लेवल बनती है, राइट। जैसे ही इसके अब इसके ऊपर ट्रेड करेगा ना तो मैं वहां पर ट्रेड करूंगा।
एज इट इज यहाँ पर जैसे इसने ब्रेक किया है ट्रेंड लाइन को, वहां पर नहीं कहूंगा, मैं मेरे लेवल को फाइंड आउट करूंगा जैसे लेवल, क्योंकि क्या कर रहा है देखिए भाई, मतलब लगभग 4-5 दिन से ये जो प्राइस है एक ही रेंज में वहां पर ट्रेड कर रहा है। तो इसके लिए ये जो हाई था इस रेंज का, लगभग ये हाई बन रहा था 94 के आसपास बन रहा था, 594। तो ये इसके लिए एक रजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। जैसे इसके ऊपर गया इसने एक मुंह दी, अब क्या ये प्राइस हमारे जब सबसे जुड़े, अब हम क्या प्लान करेंगे, क्या ये प्राइस डाउन जा रहा है या फिर इस ट्रेंड जो ट्रेंड अभी चल रहा है प्राइस का, क्या ये अप है या डाउन है, सबसे पहले अपन समझेंगे उसको समझिए। मैं कहां पर बाय करूंगा और कहां पर सेल करूंगा, ये हमारे लिए जरूरी है मार्केट में। क्या अभी हम इसको कह सकते हैं ये डाउन ट्रेंड में है, नहीं कह सकते हम। क्या ये ब्रेकआउट फील हुआ, नहीं कहेंगे हम। क्यों नहीं कहेंगे, अभी के लिए मेरे पास फिलहाल के लिए अभी सपोर्ट है। जब प्राइस इस लेवल के पास आएगा फिर से, ये देखिए जब प्राइस है ना यहाँ पर आएगा, मतलब ये दिख रहा है, आप लो को देख पा रहे हैं, आज जो ट्रेड किया है मतलब फ्राइडे के दिन, वहां अगर उसके लो के बाद लगभग 585 के पास जैसे आएगा तो मैं यहाँ पर बाय करने के लिए सोचूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा अभी मार्केट नीचे जा रहा तो मैं इसको सेल करूंगा, हाँ मैं सेल तब करूंगा जब 585 के नीचे अगर एक आधी क्लोजिंग मिलती है मुझे, उसके बाद में इसको कहूंगा कि इसमें अब निगेटिव ट्रेंड हो चुका है। पर इससे पहले मैं प्राइस में कहूंगा कि नहीं कि यहाँ पर निगेटिव ट्रेंड, मैं जब भी लोअर साइड में आएगा मैं वहां पर बाइंग सिनेरियो देखूंगा। अब यहाँ पर कल अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पे खुलता है और यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट भी करता है तो मैं वहां पर बाइंग के लिए सोचूंगा, ना कि सेलिंग के लिए, क्योंकि अभी मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहीं पर दिख ही नहीं रही है, मुझे सिर्फ इस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। यहाँ पर भी देखेंगे अगर मार्केट यहाँ पर खुलता है, फ्लैट ओपन होता है और नीचे आता सीधा 585, अगर यहाँ पर हैमर कैंडल, बुलिश कैंडल या फिर कंसोलिडेट करता है तो मैं वहां पर बाय सोचूंगा, ना कि वहां पर मैं सेल सोचूंगा। दोस्तों समझ रहे आप मैं क्या सोच रहा हूँ, तो इसी तरह से मेरी साइकोलॉजी यहाँ पर काम कर रही, तो यहाँ पर मुझे सेल नहीं करना है। सेल में अगर ढूंढ करना ही हो तो मैं यहाँ पर अगर एक कैंडल अच्छी खासी 582 अगर उस लेवल के पास अगर ट्रेड करेंगे, वहां पर अगर कोई कैंडल क्लोज कर दिए तो मैं वहां पर थोड़ी हाफ क्वांटिटी के साथ सेल करना पसंद करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि जैसे ही देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हमने अभी भी डेली चार्ट में देखा था कि यहाँ पर सेलर ने इसको लाने की कोशिश तो की थी, उन्होंने ब्रेकडाउन देने की कोशिश तो की थी, पर वो असफल रहे, राइट, वो यहाँ पर फेल हो गए और बायर ने फिर से प्राइस को कंट्रोल किया। तो अब हमारे ये जो पूरा जोन बन रहा है ना, ये बन रहा है हमारे लिए बाइंग जोन बन रहा है। अगर हम बाइंग जोन में अगर सेल करेंगे तो हम हमेशा ट्रैप ही होंगे। तो हमें यहाँ पर अगर सेल भी करना हो तो हम क्या करेंगे, तो 50% 25% क्वांटिटी के साथ हम इसमें सेल करेंगे। मतलब हमारा अगर मान लीजिए अगर ट्रेंड भी बना अगर सेल साइड में, तो हम एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनेगा, कम बनेगा पर एटलीस्ट कुछ ना कुछ बनेगा। और बाइंग के लिए तो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर प्राइस जनरली कैसे मूव कर सकता है, सोचिए, थोड़ा सा चार्ट को देखिए और सोचिए प्राइस यहाँ पर किस तरह से मूव कर सकता है, राइट। मेरे लिए सबसे जरूरी है जब प्राइस फ्लैट ओपन कर, अगर ये ऊपर की साइड मूव करता है और मैं बाय करता हूँ तो मेरे इमीडिएट जो रजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 611 के पास। सबसे पहले मेरे पास जो रजिस्टेंस था वो था 600 की लेवल का। जैसे ही यहाँ पर एक कंसोलिडेट करेगा और एक 600 के ऊपर अगर थोड़ा भी अगर इसने ब्रेक करे 601, वहां पे मैं बाय करूंगा। और इसका जो मेरा इमीडिएट टारगेट होगा ना, सबसे होगा 611 के पास मेरा पहला टारगेट। क्यों, क्योंकि ये प्रीवियस डे मेरे लिए क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रीवियस टाइम यहाँ पर रजिस्टेंस था, ओके। और ये कैसे मूव कर सकता है, प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर से यहाँ पे जाएगा, फिर से डाउन करेगा और फिर यहाँ पर कुछ नई कंडीशन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से मार्केट फॉल हो रहा है या फिर मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, वेल वेरी गुड। हमारे लिए क्या होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए हमारे और बड़े बड़े टारगेट निकले, फिर हम कहेंगे कि ये अल्ट्रा बुलिश है। यहाँ पर अब पूरे बायर्स पूरी तरह से हावी है। ये जो जोन चल रहा है ना, हम यहाँ पर अभी यहाँ पर कैसे सेलर्स और बायर्स, सेलर्स कभी कभी क्या हो रहा है, बायर स्ट्रॉन्ग बन रहे, कभी कभी क्या हो रहा है यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग बन रहे। पर हमारे ऐसा नहीं है, हमारे कंफर्म बायर्स कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, जब प्राइस लगभग पकड़ लीजिए अपनी जो ये बड़ी वाली ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पर 615 के आसपास, अगर इसके ऊपर अगर जाता है तो हम इसको श्योर शॉर्ट कहेंगे कि नहीं, अब मार्केट पूरी तरह से बायर के कंट्रोल में है। पर अभी के लिए हम इसको कह नहीं सकते, हम छोटे छोटे, अब जब तक हम इस रेंज में बने हैं ना तब तक हम छोटे छोटे टारगेट्स को हम चेस करेंगे। बस छोटा एसएल देना है और छोटा टारगेट के लिए हमें सोचना है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक तो आप अच्छे से क्लियरली समझ गए होंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।